नमस्कार, गुड इवनिंग। आवर टीवी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। हमने समय दिया हुआ था शाम को 6:30 बजे का और मैं उस टाइम पे हाजिर हो गया हूँ। आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको शेयर कर लीजिए वीडियो को। और उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, मेरे भी सवाल हैं, कई लोगों के सवाल हैं जो पूछा जाएगा। उसके पहले आप लोग शेयर कर लीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, फिर अपना सवाल जो है हम पूछते हैं। आप लोग बैठे रहें एक बार, थोड़ा ठीक है, आप लोग बहुत थक गए हैं दिन भर चलते चलते, तो बैठे रहिए। अभी एक बार पहले शेयर कर लीजिए, सब लोग जुड़ जाइए, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। आप देखिए पूरी टीम बैठी हुई है, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, अभी कुछ लोग आ रहे हैं। गोपालगंज के लिए लोग निकले हैं, गोपालगंज पहुंच जाएंगे। थोड़ा लेट तो होगा रात को, लेकिन ये पहुंच जाएंगे गोपालगंज। मॉर्निंग में निकले थे ये, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ से निकले थे यार सुबह ये लोग? निकले थे सुबह और लेट नाइट इन लोगों का पहुंचने तक का प्लान है। आप देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। दिन भर चलने के बाद चेहरे की जो हालत है उसको आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ढल चुकी है। सब देखते रहिए, ये लोग बैठे हैं। कैसे हैं, ठीक हैं? वो हालत ठीक नहीं है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। सरकार से लड़ने आए हैं तो हालत तो ख़राब होगी ना। हाँ जरूर। देखिए प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं। मोतिहारी से रात के 2 बजे निकले हुए थे, शाम की 6:30 हो रहे हैं। हालत देख लीजिए, चेहरे एकदम बयां कर रहे हैं कि क्या हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है लोगों की। लेकिन उसके बाद भी अभी थके नहीं। इनका जो साहस है वो वही बना हुआ है, जैसे पहले था सुबह वैसे अभी भी है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहें। कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं, जिसको जहाँ स्पेस मिल रहा है वहीं बैठ जा रहा है वो। क्या नहीं गिरा तो फोन आवाज दे रहे हैं। कहाँ में आवाज दे रहा है? ये पकड़ा, ये तो नहीं प्लेस चला रहा है। अब प्रेसिडेंट से सवाल होता है। पापा भाई बैठे हुए हैं, थके कि नहीं थके? थके हैं कि नहीं थके हैं? हम तो बहुत हालत खराब हो गया, अभी तक यहाँ बैठा कितने में थक गए? अभी तो दिल्ली यहाँ से 900 किलोमीटर है कम से कम। अभी क्या करेगा, उपाय नहीं, चलने के लिए तो चलना ही पड़ेगा, अपना चैलेंज को कामयाब करने के लिए। अच्छा, चैलेंज को कामयाब करना है। आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनके मिशन को भी कामयाब करना है। अरुणाचल के करप्शन को भी खत्म करना है। अरुणाचल करप्शन को खत्म करना है बोल के तो चल रहा है जबरदस्त, सांस फूल फूल के चल रहा है। यहाँ में ऐसे भी फूल के चल रहे हैं, मतलब लेकिन चल रहे हैं। यहाँ में ऐसे भी सांस लेने के लिए भी थोड़ा तकलीफ है। यहाँ का ऑक्सीजन बहुत अलग है, यहाँ में ऑक्सीजन ये अलग है, और यहाँ में सांस लेने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसलिए हम लोग आराम से थोड़ा रेस कर करके चल रहे हैं। पाँव भी खत्म हो गया, रेस कर करके चल रहे हैं। लेकिन यात्रा अभी काफ़ी और बात कर सकता था, लेकिन हम अभी बात करने उल्टी करने में तुमने ज़्यादा बात करते। ज़्यादा बात करने से उल्टी करने का मन हो रहा है। कन्वीनर साहब बैठे हैं, चेहरे की हालत देख लीजिए। 12 बज चुके हैं, लेकिन हौसले जो है अभी वो यही लग रहा है कि जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश होके निकले हैं। इनका जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ है। दिल्ली तक पैदल चलना है, पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे जरूर। सबकी जो हालत एकदम ख़राब होती जा रही है। हमको हमारी हालत से परवाह नहीं है। हाँ, हमारे प्राण चाहे पर वचन ना जाए, हमारी ये निश्चय है। अच्छा, हमने जो वादा किया है, हमने जो वचन दिया है स्टेट को, हाँ,
हमने जो प्रण लिया है उसको हाँ। हम पूरा करके रहेंगे। हाँ। बिना पूरा किए हम वापस कभी नहीं जाएंगे, उसके पीछे नहीं देखेंगे। लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। हम अपना जो मुहिम है उसको पूरा करने में हम सक्षम रहेंगे और विश्वास करते हैं पीएम मोदी जो हमारे सभी के सब भारतवासी के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी बात सुन रहे होंगे। तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अरुणाचल के जो मिनिस्टर्स और सीएम जो कह रहे हैं जी कि आप हमें न्याय नहीं दिला सकते, जी आप उनको दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपका ताकत, आपका जो फैसला लेने का जो निर्णय लेने का जो आपका पास जो क्षमता है अगेंस्ट करप्शन, जो एलिगेशन हमने लगाए हैं उसके का सबूत हमारे पास है, जो हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है दिल्ली। हम पूरे सबूत के साथ आपको करप्शन के बारे में, अरुणाचल में जो करप्शन चल रही है उसके बारे में बताएंगे। जी तो आपको एक्शन लेना ज़रूर है। जी पार्टी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, सीएम किसको बनाना नहीं बनाना है, जी बट देन सीबीआई इंक्वायरी जरूर करवाइएगा। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हमारे स्टेट में आके इतनी घोटाला हुआ है और जिन ऑफिशियल्स और उन पॉलिटिशियंस को आप दर पकड़िए जिनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति है, ठीक है जी और उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का पता लगाना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। उनका इनकम क्या है। टैक्स एग्जम्पशन को बहाना बनाते हुए हमारे जो प्रदेश में जो टैक्स चोरी हो रहा है उसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेनलैंड का मीडिया है, नेशनल मीडिया, हमारे स्टेट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें ताकि हमारे स्टेट में जो हमारे स्टेट की जो अच्छाई बुराई है वो सरफेस हो जाए, पब्लिक डोमेन में आए। और आपके प्रदेश की भी आपने बोला, उसके पहले मैं बात कर दूँ, आपके प्रदेश की मीडिया भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया को काम होता है सरकार से सवाल करना, पब्लिक की आवाज़ को सरकार के सामने लाना। लेकिन आपके यहाँ मीडिया तो स्पोक पर्सन बनी घूम रही है, वो सरकार की बातें आप लोगों के पास ले जा रही है, जबकि आपकी बात सरकार के पास ले जानी चाहिए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, इस प्रोटेस्ट में हमको कहीं आपकी प्रदेश की लोकल मीडिया दिखाई नहीं पड़ी। आजकल में बहुत जो कहते हैं कि गला दबा के पहुँचे हैं, एक दो लोग आए हैं, बाकी लोग आए नहीं हैं। क्या कहेंगे, उसके लिए जिम्मेदार तो वो भी हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत दुखद बात है जो हम लोगों का, जो पब्लिक का वॉइस है जी, उसको हमारे जो मीडिया है, लोकल मीडिया, वो दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारे पब्लिक का जो सवाल है, जो जेन्युइन सवाल है, जो जिसका पास ट्रू एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो करप्शन हुआ है वो प्रूव करता है, उसका साथ हम सवाल कर रहे हैं। तो हमारे सवाल को मीडिया, जो डेमोक्रेसी का गार्ड पिलर माना जाता है जिनको, वो हमारा पीपल का वॉइस नहीं बन के चुपचाप सिर्फ जो माइक है, जो कैमरा है, सिर्फ जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका ऊपर सिर्फ टांग के रखता है, उनको सवाल करने का ज़रूरत नहीं करता। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मीडिया बंधुओं को सरकार से सवाल करें। मैं आपके पास फिर पहुंचूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बार प्रेसिडेंट का भी दिखा दूं, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, नेटवर्क की यहाँ बहुत समस्या रहती है। आप लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को सामने लाया जाए, तो प्रेसिडेंट को आप देख लीजिए, बैठे हैं, दिन भर चलने के बाद थक जरूर चुके हैं, लेकिन आप लोगों का जो उम्मीद है उस पर कायम है। कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है। आज आपने डंडा चेंज कर लिया है। मेरा धंधा वो कहीं खो गया और ऊपर से चोट माता भी हो गया था। हाँ। तो लंबा वाला फिर नया एक ले लिया, तो इससे और थोड़ा सपोर्ट मिलता है। इस डंडे से हमको लग रहा है कि आपके चलने की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाएगी। हाँ। और आज तो चलने में भी बहुत किलोमीटर बहुत कवर हुआ है। बाकी दिन से ज़्यादा तो बहुत कवर हुआ है। और जनता लोग का आशीर्वाद से अभी भी हम लोग ठीक ही है। आज धूप कुछ ज़्यादा है, मतलब गर्म था, तो रेस भी बहुत किया है और थोड़ा तो थक गया, लेकिन भी
हार नहीं मानूंगा। थोड़े थके हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। हार नहीं मानूंगा मैं। अच्छा, आपके प्रदेश वाले लोग भी हैं, लगातार हमको मैसेज करते रहते हैं कि आप जो है प्रेसिडेंट को नहीं दिखाते हैं, तो हम तो कोशिश करते हैं लेकिन अब नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जिस वजह से हम पूरा लाइव नहीं दे पाते हैं। कभी कुछ बीच में कोशिश करते हैं, जैसे मॉर्निंग में मैं सवाल पूछ ही रहा था, उसके पहले हमारा नेट जो है ख़राब हो गया, पूरा पेज नहीं देख पाया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेसिडेंट साहब से भी सवाल पूछिए, और हम प्रेसिडेंट साहब के आदेश के अनुसार ही काम कर रहे हैं। ये कहाँ पहुँचते हैं हमको बताते हैं, लोकेशन उस हिसाब से हम पहुँच के जो है आप उनकी आवाज़ आप लोगों के पास पहुँचा रहे हैं। ऐसा आपसे सवाल बनता है प्रेसिडेंट साहब, हाँ। कि लोग कह रहे थे कि कुछ लोग थक रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा थके हैं, चेहरे देख लूँगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग वापस लौट जाएँ। सबसे पहले मैं जनता से मैं धन्यवाद कहूँगा जो मेरा नाम को लेके प्रेसिडेंट कहा है, तो याद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो मेरा सपोर्टर है, मेरा मेंबर्स है, जितने मेरा यहाँ पे जो मेरा लड़का है, काफ़ी सारा बदन में शरीर थोड़ा इंजूर हो गया, तो सब लड़का को मैंने कहा है, पूछा भी है कि आप वापस जाना चाहते हैं, वापस जाएंगे तो हम वापस भेज देंगे। तो मेरे सब लड़का ने कहा है कि नहीं, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम भी चलेंगे। और किसी की जगह कहना भी है कि अगर आप भी अगर बिक भी जाता है उनसे, हम लोग रुकेंगे नहीं। तो ये चीज़ मेरा लड़का लोग मतलब मुझे एक जोश दिलाता है। और जो जब शरीर थक जाता है तो इन लोगों का बात को सुन के एक अलग से एक जोश आ जाता है। और जो पहले जो बुरा हो चुका था उनको मैं बार बार नहीं करवाऊँगा। और हमारा जो अभी टारगेट है बहुत ही नज़दीक है। हमने तो लगभग 60% तो कवरेज कर ही लिया। और यहाँ से अगर हार मान के वापस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे जी। स्पेशली हमारा जो प्रदेश के लोग हैं जिनका हम पर बहुत उम्मीद था, वो उम्मीद कहीं टूट ना जाए। तो मेरा अभी भी वही वादा है, हम आप लोग का विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, और ना ही हम झुकेंगे, ना ही रुकेंगे। हम अगर थक भी जाते हैं तो हम रेस करके यहाँ से धीरे धीरे करके हम दिल्ली की ओर पहुँचने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, आप दिल्ली की तरफ कोशिश करेंगे, आप पहुँचेंगे भी, हमको लग भी रहा है। हाँ। आपको अपने लड़कों के ऊपर कितना भरोसा, जैसे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के अनुसार काम करेंगे, प्रेसिडेंट के अनुसार चलेंगे, तो आपको अपने लड़कों के ऊपर कितना भरोसा है? मेरे लड़कों पर मैं 100% एकदम भरोसा है। अगर इनको ऑफर किया जाएगा तो क्या ये लोग जो है टिकेंगे? जैसे कि आपके दूसरे एक सहयोगी के पुराने, मैं नाम नहीं लूँगा, वो चले गए, तो क्या आपको इनके ऊपर उतना भरोसा है? मेरे लड़कों के ऊपर मैं 100% में भरोसा हूँ। किसी को देख के तो नहीं लग रहा वो बिकेंगे। उल्टा उन लोगों का डाउट है कि कहीं हम ना होता बिक जाए। बार बार हमें फोन करते हैं। डाउट है वो क्या कितना हद तक सही है? उन लोगों का कभी कभी, क्योंकि पहला वाला प्रेसिडेंट ने धोखा दे दिया, इतना भरोसा दिला के, तो इस चीज़ को लेके दोबारा भरोसा करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रह गया। भरोसा तो है लेकिन 100% नहीं है। कुछ कमियां हैं, 80% 90% है। फिर भी मैं इन लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। ऐसा ना सोचिए, जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ चलेंगे वैसे वैसे हम, अगर हम तक भी जाते हैं, आप लोग अगर तक भी जाते हैं, तो हम आप लोगों को धीरे धीरे करके रेस करवा के हम यहाँ से दिल्ली पहुँचने में ज़रूर कामयाब कोशिश करेंगे। मेरा एक सवाल और भी था, तो मैंने भी कन्वीनर साहब से पूछा था, वो मुझे पूरा तरीके से सेटिस्फाइड नहीं मिला, इसलिए मैं फिर से सवाल पूछूंगा। जी पूछिए। प्रेसिडेंट ग्रुप में कि आपकी प्रदेश की जो मीडिया है जी, उनका काम होता है कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और सरकार से सवाल करें उनके करप्शन के बारे में, उनके कामों के बारे में। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि सरकार की आवाज़ आप लोगों के पास तक ले आती है। देखिए, ये भी एक थोड़ा पहले भी मैंने एक मीडिया में कहा था, हंसने लगा है। कुछ मीडिया लोग है कि जो सरकार से पूछना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन लोग पूछते नहीं, सवाल नहीं करते उन लोग से। शायद मेरे ख्याल से डरते भी होंगे या फिर कुछ देते भी होंगे, इसलिए उन लोग सवाल नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल से ऐसे मैं डायरेक्ट वो मीडिया ये करते हैं, वो मीडिया करते हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर में नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ
मीडिया का जो बोलने का दंग है, इससे साफ साफ पता चल जाता है कि ये मीडिया सरकार का मीडिया है, हमारा पब्लिक का, हमारा जनता का मीडिया नहीं है। हमारा अगर जनता का मीडिया होता तो अभी असेंबली में अगर सवाल करता, अभी जो दिल्ली में चल रहा है क्या वो किस हद तक सही है, क्यों उनको आप लोग ये रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएशन में क्यों ये तुला हुआ है, हमारा लड़का को क्यों धमकी पे धमकी आ रहा है, ये सब एक्चुअली करना नहीं चाहिए था। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आपने करप्शन किया है। आप अगर नहीं करता तो बहुत गर्व से आप बोलना था, हाँ चलो जाइए आप दिल्ली जाइए, क्या कर लेगा, क्या ऑफर लेगा, आप ये बोलना था। लेकिन आपने ऐसे नहीं किया, आपने लड़का भेजा नेगोशिएशन में, लड़का को एकदम जो नहीं माना उसको धमकी पे धमकी देते जा रहे हैं। और आपका ये धमकी हम पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तमें तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमको जो धमकी लगाने लगाओ, हम पर्सनल भी लगेगा। लेकिन अभी ये मेरा जो मुद्दा है ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये मेरे जनता के लिए है, ये मेरा हक भी है। हम भी एज एक जनता है, हम भी एक पब्लिक है, मेरा भी आवाज़ उठाना राइट बनता है। और जितने भी थोड़ा तकलीफ है, गाड़ी आना जाना करे तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो वही है, मेरा जो मुद्दा है वो जारी रहेगा कोई भी हालत में। हमें रोकने की सुबह जो है, मैं आपकी बात थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। सुबह एक आपने आरोप लगाया था, बोला था, मैं इसको नहीं बोलूँगा आरोप, हो सकता सच्चाई हो क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सकते। आरोप आपने ये लगाया था कि आपको भी खरीदने की कोशिश की गई थी, आपको भी ऑफर आया था। तो ऑफर आपको बाया कॉल या बाया आदमी या बाया मैसेज कहाँ से, मतलब किस टाइप के ऑफर थे वो? देखिए, हमको भी एक ऑफर आया था, लेकिन मेरा फोन पे नहीं आया था, किसी और का फोन पे आया था। वो बंदा इधर का ही था, तो यहाँ का लोकल था। हमको बोला कि हमको नीचे में बुला के हमको फ़ोन पे बात करवाया। तो नंबर को भी हम देखा नहीं, फ़ोन से दिया है। हमको कुछ अमाउंट ऑफर किया था। तो मैंने इनकार कर दिया, फ़ोन डायरेक्ट काट दिया। मैंने पूछा कौन था वाला, तो बंदा जो फ़ोन को लेके निकल गया, बस इतना ही था। तो मतलब ये अभी बिहार पहुँचने पे हुआ था, इसके पहले हुआ था? नहीं, बिहार में ही था। बिहार में ही? हाँ। आज और एक दिन पहले या कुछ दिन हो गया? ये अभी 3 दिन ऐसे हो रहा है। 3 दिन पहले हुआ? 3 दिन पहले का बात है। 3 दिन पहले। और आज भी एक स्कॉर्पियो व्हाइट कलर का एक स्कॉर्पियो हम लोग आगे पीछे दौड़ रहा था। हम लोग को शायद चेक एंड बैलेंस के लिए आया था होगा। हम तो बहुत थैंक यू, एकदम इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसे ही चेक एंड बैलेंस कीजिए, ताकि हमारा किसी लड़का अगर मेडिकल अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो शायद वो गाड़ी में उठा के ले जाने में थोड़ा, अगर वो गाड़ी में उठा के ले जाने वाले होते तो आपके यहाँ हॉस्पिटल तो बनना चाहिए था। आपके अरुणाचल में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो यहाँ कैसे मदद करेंगे? उनको मदद तो वहाँ करना चाहिए था। क्या कहेंगे अपने आपके यहाँ जो व्यवस्था है हॉस्पिटल वाली, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सरकार एक लोमड़ी है। आगे दिखाता कुछ और, पीछे दिखाता कुछ और है, और करके भी नहीं किया इससे एकदम। और जो उन लोगों का जब जवाब देते हैं, इसे साफ साफ पता चलता है कि आदमी झूठ बोलने वाला आदमी थोड़ा अलग ही दिखता है। उनका बात करने का तरीका भी, तौर तरीका भी अलग ही हो जाता है। जी जी जी। तो मेरे सब जनता तो दिख ही रहा है, तब भी उन्हें छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। तो किसी जनता लोग का ये है कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं जी? कोर्ट पे आप लोग क्यों फाइल नहीं करते हैं? जनता से ज़्यादा तो ये आपके यहाँ के एमएलए पूछ रहे हैं। वही एमएलए को मैं जवाब देना चाहूँगा, हम लोग से ज़्यादा उन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोर्ट कैसे चलता है। और कोर्ट में एक बार फाइल करने के बाद में कब रिजल्ट मिलता है उसका तो कोई नामो निशान है। आपके यहाँ के एक मंत्री ने कहा था कोर्ट में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब। हाँ जी। तो ये बात मैंने उनसे पहले भी कहा था, कोर्ट में बहुत सा ज़्यादा केस है जो अभी तक सोल्व हुआ नहीं है। पहले अब उन केस लोगों को पहले आप ये सोल्व करवा दीजिए, फिर हमें बोलना कि आप लोग कोर्ट में जाओ। जी। ऑलरेडी इतना सारा वो हमें कोर्ट में केस पेंडिंग होकर बैठा हुआ है, और आपका मुंह से बोलता है कि आप लोग कोर्ट में जाओ। जी। कोर्ट में जाके मिलता क्या है? जी। सिर्फ तारीख के सिवाय कुछ मिलता नहीं है। आपने सनी देओल को डायरेक्ट सुबह भी मारा था। हम तो अभी भी बोलेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर में मिलता क्या है? तारीख।
हम वही बोलेगा। प्रेसिडेंट साहब एक सवाल और भी था। हाँ युवा हैं आप अभी, हाँ। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, परिवार भी है। क्या आप 20 दिन से, हाँ आज आपका 21-22 दिन हो गया है, 21-22 दिन से आप बिना परिवार के यहाँ रोड सड़क पे चल रहे हैं। घर में आप अच्छा खाना खाने वाले अच्छे उससे परिवार से बिलोंग करते हैं, यहाँ सड़क पे आपको कभी खाने में दिक्कत पड़ जाती है। जैसे हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले कि चिकन जो आप खा रहे थे वो भी बिल्कुल ख़राब था। तो क्या आपको कभी परिवार की याद नहीं आती? जी, अपना घर का खाना तो याद आता है, हमें घर हर के लोग किसी को याद आता है। और ऐसे कि हर एक स्टेट में, हर एक प्रदेश में अपना अपना खाना पीना का तौर तरीका अलग होता है। हमारा वहाँ में ज़्यादा अब बॉयल चलता है, सब्जी वगैरह कुछ ग्रीन वेजिटेबल बहुत चलता है। तो यहाँ पे आप लोग का, आपका असम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इसमें हम लोग से बहुत अलग है। तो खाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है, लेकिन भी क्या करेगा, जिंदा रहने के लिए, दिल्ली तक पहुंचने के लिए तो थोड़ा तो खाना पड़ेगा। लड़ सकने के लिए थोड़ा तो जी, लड़ सकने के लिए ये थोड़ा तो अपना बदन में, थोड़ा शरीर में तो ताकत तो डालना पड़ेगा। जी जी। तो खाने पीने में तो वैसे तो ठीक ही चल रहा है, बस वही मैं कहना आपके बच्चे इसमें कितना साथ देते हैं? जो आपके साथ वाले लोग हैं ये हाँ खाने पीने में कुछ भी अच्छा खाना खाने वाले लोग हैं, इनको भी सड़क पर कभी कभी सोना पड़ जाता है। आपने देखा था पेट्रोल पंप के पास, उधर भी सोए थे जी। दिन में भी। ऐसे अभी जैसे अभी देख लो, इतनी इसमें घास फूस है, झाड़ी है, क्या पता यहाँ बिच्छू बैठा हो, सांप बैठा हो। तो आप इतना परेशानी झेल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके प्रदेश वालों को जितना साथ देना चाहिए वो दे रहे हैं? हाँ सब, हम ये से अभी साथ देने की जगह कुछ लोग सवाल भी कर लेते हैं। ऐसे है कि हमारा जो लड़का है हमें जो आया, काफ़ी बहुत कुछ ज़्यादा लोग सब भी बच्चा वाला है, परिवार वाला है। जी अपना परिवार को छोड़ के थोड़ा पहले भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट ये नगरम ताजिक जी ने भी एक इमोशनल अपना आपको, शायद घर वाला से वही फ़ोन भी आया होगा बीवी बच्चा से, जी तो बहुत दुख लगा है। अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया जी। तो उनका आंसू निकल गया। उनको देख के मैं भी बहुत एक दुख फील किया है, क्योंकि वो हम लोग साथ में ही था धरना से लेके। लगभग हम लोग 2 महीना ही होने वाला है, 2 महीना पकड़ लीजिए, हम लोग का घर नहीं जाने वाला। तो और बहुत कुछ लोग तो सिर्फ मुश्किल से 1-2 लोगों का जो थोड़ा बैचलर है, जो शादी नहीं किया अभी तक, उनका भी परिवार है, उनका भी भाई बहन है। उन परिवार को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के हमें हमारे साथ देने के लिए आया। हम बहुत दुख लगता है कभी कभार। इससे हमको मिलेगा क्या? जी, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ जनता को मिलेगा, कल हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए मिलेगा। जी। तो फाइट सिर्फ हमारे लिए, किसी के यहाँ जितना भी है, किसी के इंडिविजुअल के लिए फाइट नहीं कर रहे। उन लोग ने हमारा मुद्दा को देख के, हमारा जो सच्चाई को देख के हमारा साथ दिया। तो मैं इन लोगों का, मैं ये बलिदान को मैं कभी भूलूंगा नहीं। और मेरा साथ हमेशा ऐसे मेरा साथ देने के लिए हम इन लोगों को, मैं अपना जो लड़का है, मेरे जो सपोर्टर है, मेरे कैबिनेट मेंबर है, मैं इन लोगों को तहे दिल से, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जनता का प्यार से आज हम यहाँ तक पहुँच पाया है। हमें और ऐसे ही प्यार और मोहब्बत देते रहिएगा, ताकि हम दिल्ली में एकदम मजबूत से, ताकत से, सही सलामत से पहुंचकर हम अपने विचार को हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को बता सके। वहाँ पे हमारा प्रदेश में हो क्या रहा है, और पार्टी प्रेसिडेंट हमारा बीजेपी का, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का, और जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं पार्टी के, और ये हमारे देश की जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को अगर किसी को भी मिलते हैं तो हम जरूर अपने विचार को में हम। एक ने कमेंट किया हुआ है और ये मेरे मन का सवाल था, इन्होंने कमेंट कर लिया जी कि कितने रुपए का ऑफर आया था? फिलहाल तो मैं उनको तारीख ऐसे बता नहीं सकता। मुझे कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ का कुछ आसपास का कुछ ऑफर आया था, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। तो मुझे तो नाम भी पता नहीं है। एक किसी यहाँ का ही है, बिहार का लोकल लोग से किसी को फ़ोन में बात करवाया था, तो ले लो आप, मत करो बोल के। तो हमने आपको क्या समझ के रखा है? हमको क्या ये दलाल समझ के रखा है क्या? तो ये सब मुद्दा लेके हम पैसा लेके चुप हो जाएगा। हम ऐसे बोलते हैं, हम फ़ोन कर दिया, इसका बाद में हम छोड़ दिया। बात करने का बाद में हम अपना कमरा चला गया। वो बंदा को मैंने बोला कि आप ही निकल जाइए, और दोबारा ये सब फ़ोन आने से प्लीज़ बात मत करवाइए। मैंने इसे कहा। बस अच्छी बात है। प्रेसिडेंट साहब को देख रहे थे आप लोग, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैं अभी पूरा सवाल मैं भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि हमको कल भी इनके पास आना है। आप लोग जो भी सवाल है कमेंट करते रहिए, मैं
मैसेज भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज में पूछते तब भी मैं आप लोगों का सवाल इनसे पूछता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, ये बैठे, तिरंगे का सम्मान देख लीजिए, तिरंगा अब यहाँ भी लहरा रहा है। इन लोग कितने घास फूस पे बैठे ये भी देख लीजिए। वहाँ से कमेंट करने वालों ये भी देखते रहिए कि अंधेरा हो गया है, 7 बजे का समय हो रहा है, घास पे बैठे, इसको पता नहीं कि नीचे बिच्छू हो कि सांप हो क्या हो, इतनी दुख तकलीफ झेल रहे हैं। उसके बाद भी आप लोग अगर इनके ऊपर आरोप लगाते हैं तो हमें लगता है कि आपसे बड़ा बेशर्म कोई हो ही नहीं सकता। वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, हमने सुना कि आप परिवार से बात कर रहे थे, आप बहुत मायूस हो गए थे, तो मेरा घर से बहुत दुख का बात ऐसा मैसेज आया था, मैसेज हमको पहुंचा दिया था, इसलिए हम थोड़ा आंसू निकल गया था और प्लस मेरा थोड़ा हम लोग माने चलने का पाव भी थोड़ा ये हो गया, इसलिए मैंने मेरा रिवर को सोच के हम माने थोड़ा आंसू निकल गया था। इसलिए पर भी इसको हम सोचते हुए इसको हम मैंने सजेस्ट किया है, ठीक है हम इसको वापस तो नहीं लूटेंगे, दिल्ली तक मैं फुट मार्च मैंने फाइनल करके आएंगे। आप लोग मैंने हेल्थ प्रॉब्लम जो डोमेस्टिक मैंने फीवर में प्रॉब्लम है तो इन केस आप पैसा नहीं होने से भी किसी से दार करके दवाई के लिए आप इलाज करने के लिए कोशिश करो। फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और मैंने हमको फ़ोन आया है और ऐसा ऐसा चल रहा है बोल के, इसलिए हमको मैंने ऐसा बोल रहा था, इसलिए हम थोड़ा दुख लगा था। तो इसलिए बीच में रास्ता में चलते ही ऐसा मैंने संदेश आया है, हमको मैंने फ़ोन किया, इसीलिए हम थोड़ा आंसू निकल गया, दुख भी हो गया। मेरा परिवार को सोचेगा ना उधर दिल्ली पहुंचने के लिए सोचेगा, ऐसा मकसद हो गया, लेकिन मेरा दिल तो और वापस नहीं जाएंगे, हम दिल्ली फाइनल करके अरुणाचल में वापस आएंगे। वही में आप भी किसी के परिवार से हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति, किसी के पिता, ये आप भी हैं, आपको भी परिवार की याद आती होगी, परिवार वाले भी लोग आपको याद करते हैं, लेकिन आप तो पूरे अरुणाचल प्रदेश परिवार यानी 15 लाख लोगों के लिए सड़क पर निकल गए हैं। जी। मुहिम तो बहुत बड़ा है, आपका जज्बा भी बड़ा है कि आप अपने परिवार का भी त्याग किए पड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवार का त्याग किया और आज वो प्रधानमंत्री हैं, सेम उसी तरीके से आप लोग भी अपने परिवार का, अपने सुख का जो है उसका त्याग करके सड़क पे बैठे हैं, घास फूस में बैठे हैं। जो बेड पे सोने वाले लोग हैं देखिए घास फूस पे कैसे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे कि जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जो अरुणाचल के जो जनता लोग मानेगा, हम लोग टीम को जो माने कदम उठाने वाला को, अच्छा सड़क में उतरने वाला को गलत कमेंट किया है तो माने ठीक है, वो आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छा कमेंट्स करने वाला भी बहुत माने होगा। इसके लिए हम लोग माने कभी चिंता नहीं है, हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहेगा और दिल्ली तक पहुंचने के लिए कोशिश मकसद हुई है, फाइनल हुई करेगा। और कमेंट्स खराब करने वाला चमचागिरी लोग करते रहो, आप लोग को हम लोग सुनने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैंने हम वादा किया है दिल्ली तक अकेला सिंगल पर्सन होने से भी हम पहुंचेगा, वही मेरा हिम्मत है, दिल का हिम्मत है। तो इसी हमको आज माने ऐसा कुछ दुखदायक का ऐसा संदेश आया था, इसीलिए मैं कुछ माने आंसू भी निकल गया था, वो हाई टेम्परेचर भी धूप भी ऐसा था, इसीलिए मैं दुखी का बात बताना पड़ गया। तो इसीलिए अभी हम लोग ऐसा रातों का मामला हो गया, पर भी हम लोग कंटिन्यू लगातार चलेंगे। अभी थोड़ा सा ये रेस हो रहा है, तो इसीलिए सारे मैं अरुणाचल के वासियों को मैं तहे दिल से आप लोग को अच्छा कमेंट कीजिए, हम लोग का आप लोग के लिए, हम लोग आप लोग भविष्य के लिए, आप लोग युवा पीढ़ी के लिए। कल को ऐसा होते रहने से, अरुणाचल में ऐसा करप्शन होते रहने से हम लोग कहाँ में बैठेगा? हम लोग को पूरा सारे ही हम लोग को बिक्री करेगा, नदी नाल पशु पक्षी पूरा माने पेमा कांडू बिक्री करेगा। इसीलिए ये सर मुद्दा जो हम लोग आप लोग भलाई के लिए उठ रहा है, आप लोग प्लीज साथ दीजिए, वही मकसद हमको माने आप लोग मैं प्रार्थना करूंगा और आप भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सुबह से आप लोगों के साथ ही हूँ, रिपोर्टिंग बार बार कर रहा हूँ, आवर टीवी भी आपके साथ सुबह से है। क्या कहेंगे चैनल के बारे में? तो चैनल का बात को आकाश भाई आपको तो हम वो क्या बोलेगा ना, आप तो माने बहुत अच्छा है, हम तो आपको तहे दिल से आपका चैनल को हम लोग को ये याद रखेगा, जब तक हम लोग नहीं मरेंगे तब तक आपको याद करेगा। जो जितना अरुणाचल का जनता वो उसी को आकाश भाई का चैनल को, आवाज टीवी को सब लोग माने सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वही में हम लोग अरुणाचल का वासियों को वही में अपील करूंगा। आपके प्रदेश का कोई लोकल मीडिया अब तक नहीं आया था, आवर टीवी ही आपके साथ जब से जुड़ा है तब से लगातार दे रहा है। आवर टीवी को देखने के बाद 1-2 लोग आए हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वहाँ सवाल नहीं पूछे, सरकार से इनको सवाल करना चाहिए था, वहाँ इन्होंने सवाल नहीं किया।
इनका फर्ज बनता था कि जो करप्शन हो रहा था, घोटाला हो रहा था, तब भी ये सरकार से सवाल करते। इन्होंने नहीं किया। अब लोग पहुंचे हैं, अब हमको नहीं पता किस मकसद से पहुंचे हैं, लेकिन लोग अब आए हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में कि इनको सरकार से भी, वहां से भी तो सवाल करना चाहिए था। जी जी जी। मैं जो हमारा अरुणाचल के जितने मीडिया बंधु को मैं वही अपील करूँगा, आप लोग माने जो पेमा खांडू आप लोग को जो चाय पानी के लिए दिया होगा, इसलिए आप लोग सवाल करना चाहिए था। आप लोग माने सिटीजनशिप का नाते, आप लोग अरुणाचल का माने वासियों का नाते आप लोग क्वेश्चन सवाल करना था। वही करप्शन का ये चर्चा को लेके आप लोग सवाल किस ने किया है, इसलिए नहीं किया है, वो गलत है। आप लोग को बहुत गलत नज़र देख रहा है हम लोग माने जनता लोग। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है, कल को भी ऐसा मत कीजिए। आप लोग माने पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक का प्लेस में आप लोग माने उसी में क्लियरिफिकेशन आप लोग माने पूछने वाला चीज को पूछिए। अरे क्यों डरता है? गवर्नमेंट पब्लिक नहीं होगा तो गवर्नमेंट कहाँ से आएगा? पब्लिक होके तो गवर्नमेंट फॉर्म किया है। पब्लिक बिना पब्लिक से तो गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं सीखेगा। कहाँ से नियम है? कौन सा माने ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लिखा है बिना पब्लिक से गवर्नमेंट फॉर्म करेगा? हमको बता दीजिएगा। हम सबल हुई है, इसलिए माने मीडिया बंधु को प्लीज आप लोग ये इशू को, ये सिर्फ नहीं है, कल को आप लोग माने गवर्नमेंट को सवाल पूछना है। आप लोग गवर्नमेंट को क्यों डरता है? अरे ऐसा नहीं होना है, वो गलत है। पब्लिक नजर में आप लोग को गलत देख रहा है, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल रॉन्ग है, गलती है, ऐसा नहीं करना है। कल को भी ऐसा होने से आप लोग को बहुत माने पब्लिक तो आप लोग को पसंद नहीं होगा और आप लोग को बहुत माने ये गलत नजर देखेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे थे वाइस प्रेसिडेंट है एसी की मुहिम के। ऐसी कोई पार्टी नहीं, ऐसी एक मुहिम है, ऐसी एक संगठन है। हम किसी पार्टी को नहीं कवरेज दे रहे हैं। आप लोग ऐसे ऐसे कह रहे थे, मैं एक मुहिम को कवरेज दे रहा हूँ। फाइनेंस साहब बैठे हैं, कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थक गए हैं आप? थोड़ा आज दिन धूप बहुत था, हाँ, इसलिए बहुत थक गया, हाँ। काफ़ी बह गया। थक गए हैं, लेकिन फिर भी अभी सड़क पे बैठे हैं। देखिए सड़क है, दूर दूर तक कुछ है नहीं। रेस्ट थोड़ा रेस्ट कर लेगा, फिर चलते बनेंगे। रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे। मैं सबसे नॉर्मल लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या परिवार की याद नहीं आती? आप अभी देखिए, आप भी जो है हो रहे हैं 40 ईयर आसपास, जैसे आपने बताया 40 साल को हो रहे हैं। आपके भी बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप, सारे फैमिली लोग। परिवार की याद नहीं आती? आप इतने दूर हैं परिवार से। परिवार को बिल्कुल याद आते हैं, पर भी हम अपना परिवार के लिए सोचते रहने से नहीं होगा। जिस तरह पेमा खांडू ने गवर्नमेंट ने चला के करप्शन कंपनी चला रहे हैं अरुणाचल में, उसका खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लड़ा तो हमारे भविष्य, बच्चे के भविष्य के लिए और भी तकलीफ होगी। जो बागोरा टीम है, कांग्रेस से पीपीए से बीजेपी, और बीजेपी का नकाब पहन के जो करप्शन का कंपनी चला रहे हैं, इसका तो हम पर्दाफाश करके ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप पर्दाफाश कीजिए। आपके इस मुहिम में अवर टीवी भी आपके साथ लगातार जुड़ी है। आगे भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना हमारा सहयोग किया, मेरे जनता को हमारा खबर पहुंचाए, और जनता भी हमारे अरुणाचल की जनता भी आपको बहुत शुक्रगुजार है। आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इसी तरह आप भी मेरा साथ देते रहिए, और आपको हम टीम एसी की तरफ से, एएसी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अपना बात रखा हमारे सामने, अपनी बात बताई। बाकी लोग भी हैं, और भी सवाल होंगे, लेकिन बाकी सवाल हम कोशिश करेंगे कि कल पूछें। आज नहीं पूछेंगे, शाम का वक्त हो गया, मेरा लास्ट अपडेट है। इसके बाद हम कल सुबह ही अपडेट देंगे। और बाकी चैनल हमको नहीं पता, हो सकता कुछ लोग अपडेट दें। ये लोग देखिए इधर भी बैठे हुए हैं, थके हैं, तिरंगा लहरा रहा है, लोग बैठे हुए हैं, अंधेरा है। आप देखिए इधर, अगर हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा, जो लोग उधर बैठ के सोच रहे हैं कि आराम कर रहे हैं लोग, तो देखिए इधर कैसे झाड़ी है। ये आप झाड़ी भी देखते रहिए, ऐसी झाड़ी, इधर ये जंगल है, इधर ये पूरा सुनसान जंगल है। अब ऐसे किनारों से जा रहे हैं बिहार की, आप सड़कों की हालत देखते रहते हैं कि बिहार में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को ना ध्यान देते हुए लोग लगातार चल रहे हैं। वायरी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी आगे हैं, उनसे भी सवाल होगा, लेकिन उनसे आज सवाल नहीं होगा, उनसे कल सवाल होगा। तब तक आप लोग जो है आराम कीजिए, और इन लोगों को जितनी दुआ है उतनी दुआ दीजिए। हमें स्टार देके हमारा भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसका हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। मैं अगला अपडेट कल सुबह आपको दूंगा। टाइम हम मैसेज करेंगे या फिर अपने स्टोरी पे मेंशन करेंगे कि कितने बजे हम कल सुबह लाइव करेंगे। आप लोग एक साथ इतने सारे लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा
कि आप अपनी लोकल मीडिया से भी सवाल पूछिए, उनको ऊपर प्रेशर बनाइए कि वो सरकार से सवाल करें, जो भी करप्शन हुआ है उसका पूरा डिटेल्स निकालें, उसको दिखाएं, पब्लिक को जो भी करप्शन चल रहा है उसको दिखाएं। कुछ भी नई स्कीम आती है वो भी आप लोगों के पास पता होना चाहिए कि कितनी लागत है, कहाँ से बन रही है, क्योंकि ये मीडिया के पास मालूम होता है, मीडिया का काम होता है, मीडिया को कोई मना नहीं करता, उनके पास सारी फाइल होती है, तो वो बार बार उस फाइल को सरकार से पूछ के आप लोगों के पास प्रदर्शित करते रहें। आप लोगों को बताएं कि इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतने हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको ये सरकार, ये कंपनी बनवा रही है। फिर कहूँगा कि आप लोग अगर जागरूक नहीं बनेंगे तो ऐसे ऐसे लोग जो है आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जागरूक बनिए, सरकार का सपोर्ट जहाँ हो सके वहाँ कीजिए। ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ जाइए, लेकिन सरकार गलत कर रही है तो आवाज़ उठाइए, सड़क पर उतरिए, शांतिपूर्वक जो होता है उसको कीजिए। मैं फिर अगला अपडेट आपको कल सुबह दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद। जो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पहुँचे हैं, आपको बता दें कि गोपालगंज पहुँचने वाले हैं ये लोग। रास्ते में ट्रक वगैरह चलती रहती है, बहुत दिक्कत होता है। आप ये भी चीज़ को देख लीजिए, हम बताना भूल गए थे, उसके पहले आपको बता दें कि ये रोड देख लीजिए, बहुत चौड़ा रोड नहीं है, पतला रोड है। इस रोड से जब दो ट्रक निकलती हैं एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए, तो एकदम ये लोग साइड में आ जाते हैं। तो रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि किसी भी वक्त अगर ट्रक वाला रात को ड्रिंक वगैरह करके चलता है, थोड़ा सा भी सटा दिया तो एक साथ पूरी टीम जो है ख़त्म हो सकती है, पूरी टीम जो है शहीद हो सकती है। इसलिए आप लोगों को दुआ जो है बहुत चाहिए इनको। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको दुआ दीजिए, पर्सनली सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की इन्हें बहुत आवश्यकता है, आप जितना करेंगे उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।